तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की गिरफ्तारी के लिए किए जाने वाले ऑपरेशन में 54 पुलिस एहलकार जख्मी हुए। पुलिस ने पीटीआई कारकुनों को मुंतशर करने के लिए शेलिंग की और वाटर कैनन का इस्तेमाल किया, जबकि पीटीआई कारकुनों ने पुलिस और रेंजर्स पर पथराव किया। अस्पताल सराय का कहना है कि पुलिस और पीटीआई कारकुनों के दरमियान झड़पों में 64 अफराद जख्मी हुए, जिनमें डीआईजी ऑपरेशंस इस्लामाबाद शहजाद बुखारी भी शामिल हैं। जराये के मुताबिक जख्मियों में 54 पुलिस एहलकार और 10 शहरी शामिल हैं। 51 पुलिस एहलकारों को सर्विसेज और 3 को मियो अस्पताल लाया गया। अदाकार और गुलकार फरहान सईद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान की हिमायत में सामने आ गए और इनके हक में पैगाम जारी किया है। फरहान सईद ने ट्विटर पर जारी पैगाम में लिखा कि कौम के सबसे पसंदीदा और मकबूल लीडर को अपनी कौम से दूर रखने वाले सुन लें, ऐसा करने से आप इस कौम को हमेशा के लिए एक हुजूम बना देंगे। फरहान सईद ने कहा कि वो और बात है कि अगर आप चाहते ही ये हैं, लेकिन अल्लाह ने इस कौम का मुकद्दर कुछ और लिखा है, इंशाअल्लाह। वाज़ेह रहे कि इमरान खान के नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी होने के बाद इस्लामाबाद पुलिस की टीम लाहौर पुलिस की भारी नफरी के हमरा गुज़िश्ता रोज़ से समान पार्क पर मौजूद है, जहां इसे पीटीआई कारकुनान की जानिब से शदीद मुज़ाहमत का सामना है। कई घंटे गुजर जाने के बाद भी इस्लामाबाद पुलिस जमान पार्क से इमरान खान को अब तक गिरफ्तार ना कर सकी। जमान पार्क के इर्द गिर्द पुलिस की इजाफी नफरी तैनात कर दी गई है, जिसने इलाके को मुकम्मल तौर पर घेर रखा है, जबकि कसूर, गुजरांवाला और शेखोपुरा से पुलिस की भारी नफरी भी पहुंच गई है। साबिक वजीर आज़म इमरान खान की गिरफ्तारी के लिए गुज़िश्ता रोज़ किए जाने वाले पुलिस ऑपरेशन में पंजाब और गिलगित बल्तिस्तान की पुलिस सामने सामने आ गई। गुज़िश्ता रोज़ इस्लामाबाद और पंजाब पुलिस के ऑपरेशन के दौरान पुलिस और पीटीआई कारकुनान में शदीद झड़पें हुई, जिसमें डीआईजी इस्लामाबाद समेत कई पुलिस एहलकार जख्मी हो गए, जबकि पुलिस ने भी कारकुनान पर लाठीचार्ज किया और इन्हें मुंतशर करने के लिए आंसू गैस की शेल फायर किए। गुज़िश्ता रोज पुलिस की भारी नफरी ऑपरेशन करते हुए जमान पार्क के गेट तक जा पहुंची थी, लेकिन जैसे ही पुलिस एहलकार इमरान खान की रिहाइशगाह के करीब पहुंचे तो वहां गिलगित बल्तिस्तान पुलिस के गनमैन और एहलकार भी मौजूद थे, जिन्होंने पंजाब पुलिस पर गनें तान ली, जिसके बायस पुलिस को जमान पार्क से बाहर निकलना पड़ा। पुलिस एहलकार अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भाग निकले। नुमाइंदों के मुताबिक 2 सूबों की पुलिस के आमने सामने आने पर रेंजर्स को तलब किया गया। निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी जख्मी पुलिस एहलकारों की अयादत के लिए सर्विसेज अस्पताल पहुंच गए। मोहसिन नकवी ने पीटीआई कारकुनों के पथराव से जख्मी डीआईजी ऑपरेशन शहजाद बुखारी की खैरियत दरियाफ्त की। इसके अलावा उन्होंने एसएचओ अशफाक, एसएचओ शब्बीर एवान और दीगर पुलिस एहलकारों से मुलाकात की। निगरान वजीर आला दीगर जख्मी पुलिस अफसरों और एहलकारों के पास गए और इनकी खैरियत दरियाफ्त की। वजीर आला ने कहा कि पंजाब हुकूमत पुलिस के अफसरों और जवानों के साथ खड़ी है। जख्मी एसएचओज और एहलकारों को इलाज मुआवजे की बेहतरीन सहूलत फराहम की जाए। हम सब आपकी जल्द सेहतयाबी के लिए दुआगो हैं। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस अमीर भट्टी ने इमरान खान की गिरफ्तारी के मामले को अदालत लाने पर फवाद चौधरी से मुकालमा किया कि ये इस्लामाबाद का मामला है, आप वहां जाएं। पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी और इमरान खान की लीगल टीम चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की अदालत में पेश हुई, जिस दौरान फवाद चौधरी ने अदालत से कहा कि तहरीक इंसाफ के साथ गलत बर्ताव बढ़ता जा रहा है। इस पर चीफ जस्टिस अमीर भट्टी ने कहा कि पिटीशन के बगैर कैसे सुन सकते हैं। वकील अजहर सिद्दीक ने कहा कि हम पिटीशन तैयार कर रहे हैं। फवाद चौधरी ने अदालत से इस्तदा की कि आप सीसीपीओ को तलब करके ऑपरेशन को रोकें। इस पर जज ने इस्तफसार किया कि पिटीशन के बगैर कैसे ऑर्डर जारी कर सकते हैं। अदालत ने सवाल किया कि नाकाबिले जमानत वारंट कब जारी हुए हैं। इस पर वकील अजहर सिद्दीक ने बताया कि ये परसों जारी हुए और 18 मार्च को पेश होना है। अदालत ने कहा कि ये इस्लामाबाद का मामला है, आप वहां जाएं। इस पर फवाद चौधरी ने कहा कि ये लोगों की जिंदगियों का मामला है, हम आधे घंटे में पिटीशन दायर कर रहे हैं, आप हुक्म जारी कर दें कि पिटीशन को फौरी फिक्स किया जाए। फवाद चौधरी की इस्तदा पर अदालत ने कहा कि मैं क्यों ऐसा हुक्म जारी करूं, जो सिस्टम है इसी के मुताबिक केस फिक्स होगा। रात से मामला चल रहा था तो आपको सुबह 8:30 बजे पिटीशन लानी चाहिए थी। इस पर वकील ने कहा कि हमने इमरान खान के दस्तखत कराने की कोशिश की, लेकिन मुमकिन नहीं हो सका। इस पर अदालत ने कहा कि इनके दस्तखत की जरूरत नहीं, कोई और कर दे।
वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने कहा है कि इमरान खान की ख्वाहिश है कि कुछ लाशें गिरें और वो इन पर सियासत करे, लेकिन पुलिस नहीं चाहती कि कोई जानी नुकसान हो। एहसन इकबाल ने कहा कि इमरान खान गिरफ्तारी से बचने के लिए इंसानी ढाल इस्तेमाल कर रहे हैं। कौम को कानून की हुक्मरानी के दर्ज देने वाला कानून का मुंह चिढ़ा रहा है और कौम तमाशा देख रही है। उन्होंने कहा कि इमरान खान की ख्वाहिश है कि कुछ लाशें गिरें और वो इन पर सियासत करें, लेकिन पुलिस नहीं चाहती कि कोई जानी नुकसान हो। एहसन इकबाल का मजीद कहना था कि सियासी तौर पर इमरान खान को गिरफ्तार करना होता तो 6-7 माह में कर लेते। इमरान खान अदालतों में पेश नहीं हो रहे, इसलिए अदालतें वारंट निकाल रही हैं। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि इमरान खान ने खुद को बचाने के लिए अपने कारकुनान को पुलिस के सामने ला खड़ा किया है। अमरीकी मीडिया को दिए गए इंटरव्यू में बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि इमरान खान समझते हैं इन पर मुल्क का कोई कानून लागू नहीं होता, इनको अदालतों में बुलाया जाता है, वो पेश नहीं होते। वजीर खारजा का कहना था कि मेरे खानदान और पार्टी ने डिक्टेटरशिप का सामना किया। इमरान खान ने बार बार कानून की खिलाफ वर्जी की, जिस पर इन्हें जवाब देना होगा। इमरान खान ने खुद को बचाने के लिए अपने कारकुनों को पुलिस के सामने ला खड़ा किया है। उन्होंने मजीद कहा कि पाकिस्तान को मुआशी, सियासी और सिक्योरिटी से मुताल्लिक चैलेंजेस दरपेश हैं। पाकिस्तान को आगे बढ़ाने के लिए तवील मुद्दती मंसूबाबंदी करना होगी। हमें मौसमियाती तब्दीली, गुर्बत, मुआशी हालात से मुताल्लिक सोच बचार करनी होगी। अफगानिस्तान और खित्ते की सिक्योरिटी से मुताल्लिक इक़दाम करने की ज़रूरत है। लाहौर की इंतज़ामिया ने शहर की कशीदा सूरत हाल को देखते हुए आज मुख्तलिफ इलाकों में स्कूल्स बंद रखने का ऐलान किया है। साबिक वज़ीर आज़म और चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ PTI इमरान खान के नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी होने के बाद पुलिस गुज़िश्ता रोज़ से ज़मान पार्क पर मौजूद है, जहां इसे PTI कारकुनान की जानिब से शदीद मज़ाहमत का सामना है। इसी के पेश नज़र आज माल रोड, धर्मपुरा, जेल रोड, गढ़ी चाहू के स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे। कमिश्नर लाहौर का कहना है कि आज मुगलपुरा और मियां मीर के स्कूल और कॉलेज भी बंद रहेंगे। शाहरुख खान के बॉलीवुड से मुताल्लिक बयान पर रद्द अमल देते हुए अदाकारा प्रियंका चोपड़ा ने कहा है कि मेरी अना मेरे काम से ज्यादा बड़ी नहीं है। बॉलीवुड किंग शाहरुख खान ने हॉलीवुड ना जाने के हवाले से पूछे गए सवाल के जवाब में कहा था कि मुझे वहां हॉलीवुड जाने की क्या ज़रूरत है जब मैं यहाँ बहुत कंफर्टेबल हूँ। सहाफ़ी की जानिब से शाहरुख खान के बयान के बारे में पूछे गए सवाल के जवाब में प्रियंका चोपड़ा का कहना था कि मेरे नज़दीक कंफर्टेबल होना बहुत बोरिंग है। मैं बहुत मगरूर नहीं हूँ, इसलिए मेरी अना मेरे काम से बड़ी नहीं है। उन्होंने कहा कि मुझे जवाज़ देने की ज़रूरत नहीं, लेकिन दूसरे मुल्क आने के बाद भी अपने मुल्क में हासिल की हुई कामयाबियों का बोझ लिए नहीं फिरती हूँ। मैं ऑडिशन देने के लिए तैयार रहती हूँ, मैं काम करना चाहती हूँ। उन्होंने कहा कि मैं बहुत प्रोफेशनल हूँ और जो लोग मुझे जानते हैं वो बता सकते हैं कि मुझे अपने प्रोफेशनल अज़म की वजह से ही जाना जाता है और मैं इस बात पर फ़ख्र करती हूँ। फेसबुक की मालिक कंपनी मेटा ने मुआशी दबाव के बायस रवां साल मजीद 10,000 मुलाजमीन की छांटियों का ऐलान कर दिया। मेटा के सरबराह मार्क ज़करबर्ग का अपने मुलाजमीन के नाम ईमेल में कहना था कि मेटा कंपनी अगले चंद महीने में 10,000 मुलाजमतें ख़त्म कर देगी। मेटा सरबराह के मुताबिक मुलाजमीन की कटौतियां मिडिल मैनेजमेंट सतह से की जाएंगी। ज़्यादातर कटौतियों का ऐलान अप्रैल और मई में किया जाएगा और कुछ मामलात साल के आखिर तक जारी रहेंगे। वाज़ेह रहे कि कोरोना वबा के बाद दुनिया भर के मुआशी हालात में तब्दीली से मेटा कंपनी को भी सख्त मुआशी दबाव का सामना है। मेटा कंपनी ने गुज़िश्ता साल नवंबर में भी 11,000 मुलाजमीन की कटौतियों का ऐलान किया था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि जुलाई 2018 के इलेक्शन से कुछ हफ्ते पहले इस वक्त के आर्मी चीफ जनरल बाजवा, जनरल फैज़ हमीद और जनरल नवेद मुख्तार ने एक मीटिंग में वज़ीर आज़म बनने की ऑफ़र की थी। शहबाज शरीफ ने कहा कि इन तीनों ने डील करने की कोशिश की थी, मगर उन्होंने इनकार करते हुए कहा कि नवाज शरीफ इनके बड़े भाई हैं, वो अपने भाई की पीठ में छुरा घोंपकर वज़ीर आज़म नहीं बन सकते। जब मेज़बान ने पूछा कि अगर आप इनकार ना करते तो इमरान खान वज़ीर आज़म ना बन सकते थे, इस पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि हाँ, अगर वो इनकार ना करते तो इमरान खान वज़ीर आज़म नहीं बन सकते थे।
इनका मजीद कहना था कि नवाज शरीफ जब जेल में थे तो मरियम नवाज ने पार्टी के लिए आवाज़ उठाई। मरियम नवाज कन्वेंशन में आई, अब खवातीन आ रही हैं, नौजवान आ रहे हैं, पार्टी मजबूत हो रही है। शहबाज शरीफ ने कहा कि नून और शीन की बेतुकी बातें करने वालों को आज मुंह की खानी पड़ी है। नवाज शरीफ इलाज के बाद जल्द वापस आएंगे। नून लीग में बेपनाह तवानाई और हौसला आएगा। नवाज शरीफ चंद दिनों या चंद हफ्तों में वापस आ सकते हैं। जो ही डॉक्टर इजाज़त देंगे नवाज शरीफ वतन वापस आएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि आर्मी चीफ से मुताल्लिक फैसला मुकम्मल तौर पर मेरिट पर है। GHQ को कहा था कि फहरिस्त भिजवाएं। उन्होंने कहा मुनासिब वक्त पर भिजवा देंगे। फहरिस्त में सीनियोरिटी के लिहाज से जनरल आसिम मुनीर का नाम पहला था। अपनी दौलत के हवाले से गर्दिश करती अफवाहों का जवाब देने के लिए भारतीय कॉमेडियन खुद मैदान में आ गए। अपने एक हालिया इंटरव्यू में कपिल शर्मा ने खुद से मंसूब 300 करोड़ मालियत की अफवाहों पर जोरदार कहकहा लगाते हुए कहा कि इसके अलावा भी काफ़ी सारे पैसे हैं जिन्हें गंवा चुका हूं, लेकिन इनके बारे में मैं सोचता भी नहीं हूं। इंटरव्यू के दौरान इनसे पूछा गया कि क्या आप 300 करोड़ के मालिक हैं। जवाब में हंसते हुए कपिल शर्मा ने जवाब दिया कि तमाम तर ऑन स्क्रीन कामयाबियों के बाद भी वो खुद को मिडिल क्लास ही समझते हैं। कपिल शर्मा का कहना था कि हकीकत में मुझे मालूम है कि मेरे मलकियत में एक घर और एक कार है। इसके अलावा मेरे पास मेरा ख़ानदान है और यही कुछ है जो मेरे लिए बहुत मायने रखता है। उन्होंने कहा कि ये भी नहीं है कि मैं कोई साधु हूँ जो बहुत बड़ी रकम को ठुकरा देता है, लेकिन सच ये है कि आज भी मेरी सोच वही तनख्वाहदार वाली है। कपिल शर्मा का कहना था कि मेरी बीवी को खर्चे करना पसंद है। इनका ताल्लुक भी दौलतमंद घराने से है, लेकिन मुझे खर्चे करना बिल्कुल पसंद नहीं है। बहुत सारे पैसे कमाने के बाद भी मैं वैसा ही हूँ जैसा पहले था, लेकिन हो सकता है कि मेरे बच्चे खुद को हासिल आसाइशों के बायस मुख्तलिफ बन जाएं।